जय श्री राधे, जय निताई। जन्माष्टमी का क्या रहस्य है? वास्तव में ही रहस्य है, क्योंकि ये भगवान हैं। ये किसी आम आदमी का जन्म नहीं है। यह भगवान का नर रूप में प्राकट्य है। तो कुछ विशेषता, कुछ महानता, कुछ अटपटापन तो होना ही है। भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप हैं। एक तो भगवान जब जन्म लेते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि तभी भगवान, अभी जैसे लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान ने प्रकट हुए थे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि 6,000 वर्ष पूर्व कृष्ण का अस्तित्व नहीं था। कृष्ण सदा है, सर्वदा है, तीनों कालों में है, प्रलय से पूर्व है, प्रलय के बाद है। कृष्ण अनादि तत्व है। कृष्ण सदा होते ही हैं, लेकिन कभी कभी वो तत्व नर रूप में लीला करते हैं, कभी किसी रूप में लीला करते हैं, कभी किसी रूप में लीला करते हैं। तो उस लीला की और उस नर रूप में प्रकट होने की तिथि होती है, न कि कृष्ण के प्रकट होने की तिथि होती है। कृष्ण तो तत्व रूप में सदैव वर्तमान है, एक तो यह समझे रहना चाहिए। तो उस परात्पर ब्रह्म, हमारे इष्ट सृष्टि के नियंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अभी इस बार कलयुग में लगभग 5,500 वर्ष पूर्व जन्माष्टमी के दिन नर रूप में अपने आप को प्रकट किया था। कृष्ण के 3 स्वरूप हैं। एक वृंदावन बिहारी स्वरूप है, एक मथुराधीश स्वरूप है, एक द्वारकाधीश स्वरूप है। और कृष्ण की 3 कांताएं हैं। वृंदावन में श्री राधा जी उनकी कांता है, मथुरा में श्री कुब्जा महारानी, कुब्जा रानी उनकी कांता है, और द्वारका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 108 और 16,108 उनकी कांताएं हैं। जब कृष्ण का जन्म होता है तो 2 स्थानों पर जन्म होता है। एक तो मथुरा की जेल में देवकी वसुदेव से जन्म होता है, वहां ऐश्वर्य रूप में, 4 भुजा रूप में वे जन्म लेते हैं। और एक जन्म यशोदा के यहाँ होता है। देवकी का जो बेसिक कंसेप्ट है वह यह जानती है कि यह है तो भगवान, बेसिकली कृष्ण भगवान हैं, यह मेरे पुत्र रूप में आकर जन्मे हैं। यशोदा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह यह है कि हर हाल में ये है तो मेरा ही पुत्र, लेकिन इसमें भगवान की कृपा से कुछ विशेष शक्तियां हैं। आंखों से चमत्कार देखते हुए भी उसका वात्सल्य भाव ऐसा है कि वह कृष्ण को मानती अपना पुत्र ही है। इधर तो मथुरा जेल में कृष्ण का आविर्भाव हुआ और आकाशवाणी हुई वसुदेव को कि तुम ले जाओ और नंद महाराज के यहाँ छोड़ के आओ। नंद महाराज के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, साथ ही एक योग माया नाम की उनकी बहन का भी जन्म हुआ। जब वसुदेव उनको लेकर आए हैं, तब वासुदेव कृष्ण, मथुराधीश जो कृष्ण हैं, वह नंद नंदन कृष्ण में समाहित हो गए। दोनों मिलके एक हो गए। जो वसुदेव को वहां कृष्ण नहीं दिखे और वहां पास में सोई हुई जो कन्या थी, उसे वो लेकर वापस चले गए। तो यहाँ पर वासुदेव कृष्ण तिरोहित हो गए और नंद नंदन कृष्ण प्रकट रहे आए, क्योंकि अभी वासुदेव कृष्ण की लीलाओं का समय नहीं था, वे ब्रजेंद्र नंदन की लीलाओं का समय था। तो ब्रजेंद्र नंदन प्रकट रहे आए और उस कन्या को लेके वसुदेव गए हैं। वहां पर कंस के हाथ पड़ी है और उसकी हाथ से निकल के उसने कह दिया है तेरे को मारने वाला। तो इस प्रकार दोनों कृष्ण यहाँ रहे हैं। जब अक्रूर लेने आए हैं तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तो अप्रकट रूप में यहाँ रहे हैं, और जो वासुदेव नंदन कृष्ण उनमें थे
वो वासुदेव नंदन कृष्ण अक्रूर के साथ चले गए हैं और उन्होंने मथुरा द्वारका की लीलाएं की हैं। इसीलिए मैया को और गोपियों को ये आभास रहा कि कृष्ण आता है, खाता है, मेरा मेरा माखन ले जाता है। गोपियां भी करती हैं, फिर वो कहती हैं अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो मथुरा गए, कृष्ण कहाँ, ये हमारा भ्रम है। वास्तव में भ्रम नहीं है, अलक्षित रूप से कृष्ण सदैव वृंदावन में रहे। और कृष्ण की जो ये प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को त्याग कर एक पग भी नहीं जाता हूं, तो वो नहीं ही गए। यह कृष्ण के जन्म का रहस्य है जो शास्त्रों में वर्णित है। जय श्री राधे।